हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज के डे 14 लेक्चर। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। जो प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन है एनसीईआरटी स्पेशल, वो इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज डे 14 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Which of the following chemicals can be applied to get relief from pain due to bee sting? मधुमक्खी के स्टिंग के कारण जो दर्द पैदा होता है उसमें से रिलीफ पाने के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल किया जाता है? सो आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यूज किया जाता है टू रिलीव फ्रॉम द बी स्टिंग। ओके, sodium bicarbonate, it is a mild base. Okay, so it neutralize the bee sting. bee sting में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ओके, so answer is sodium bicarbonate. Which of the following is the primary component of quartz? क्वार्ट्ज के प्राथमिक घटक में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? सो आंसर इज सिलिका। क्वार्ट्ज में सिलिका प्रेजेंट होता है। The compressed natural gas, that is CNG, mainly consist of। CNG में कौन सा गैस मेन रूप में प्रेजेंट होता है? सो आंसर इज मीथेन। CNG में मीथेन प्रेजेंट होता है। ओके, सिनाबार इज एन ओर ऑफ व्हिच मेटल? सिनाबार कौन सा धातु का एक ओर है? ओके, तो दिस इज द आंसर इज mercury. Okay, it is a sulfide ore of mercury, that is HGS. it is a sulfide ore of mercury. mercury इसका सिंबल है Hg और इसका एटॉमिक नंबर है 80। mercury एक लिक्विड मेटल है। Which of the following is an organic compound? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनऑर्गेनिक यौगिक है? ओके, यानी अकार्बनिक यौगिक है। Which of the following is an inorganic compound? So answer is water. Okay, glucose, maltose and alcohol all are organic compound, but water is a inorganic compound, H2O. Which of the following chemicals compound is used in the manufacture of cement? Cement prepare करने के लिए कौन सा compound use किया जाता है? So answer is calcium oxide, यानी CaO. Okay, CO is the main chemical compound is used in manufacture of cement. Which of the following elements can be used to treat purify water? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ट्रीट किया जाता है? दैट इज द क्लोरीन। ओके, इसका सिंबल है Cl। ओके, एंड क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। ओके, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैसियस नॉन मेटल है। ये हैलोजन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, ग्रुप नंबर 17 में ये बिलोंग करता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट प्यूरिफाई वाटर? कौन सा तत्व पानी के प्यूरिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है? दैट इज द क्लोरीन। व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग? कौन ब्लड में कौन सा ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? सो आंसर इज platelets. Okay, and it is a tiny blood cell that help our body from clots to stop bleeding. Okay, किसी जगह पर अगर बॉडी में कट हो जाए, जब खून निकलता है, उस खून को रोकने के लिए कौन सा ब्लड सेल आता है? वो होता है प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा जो उसका अमाउंट होता है 55% और एक होता है ब्लड सेल जिसका अमाउंट होता है 45%। ओके, ब्लड सेल का जो तीन कैटेगरी होता है, एक होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी इसका मेन काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी इसका मेन काम है बॉडी को डिफेंस इम्यूनो डिफेंस प्रोवाइड करना और प्लेटलेट्स इसका मेन काम होता है हेल्प इन क्लॉटिंग। The process in which heat is transferred from the hotter end of an iron rod to the colder end is called।
ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक कोई भी हीटिंग सब्सटेंस से हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जब हीट का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज कंडक्शन। ओके, तीनों प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट टच में रहता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से, एक हॉटर आयरन रॉड है, ओके, मान लीजिए इस पोर्शन हॉट है, ओके, इस पोर्शन कोल्ड है, तो हीट क्या होता है, हॉटर रीजन से ट्रांसफर होकर कोल्डर रीजन तक आता है, ओके। और सो इसमें टच रहता है, तो इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। गैस और लिक्विड में जैसे हीट ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन, जहां पर कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट होता है उससे हीट अगर ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। सन से अर्थ तक रेडिएशन प्रोसेस से हीट आता है, okay. So when heat is transferred from the hotter end of an iron rod to the colder end, the process is called conduction. Galvanization is the process of coating a metal with. Galvanization एक process है जिसमें कौन सा मेटल का कोटिंग चढ़ाया जाता है? So answer is जिंक, ओके। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक का कोटिंग चढ़ाया जाता है धातु को क्षय से रोकने के लिए, ओके। सो नेम ऑफ द मेटल इज जिंक। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.